प्रतिदिन ही नहीं, प्रतिपल निरंतर परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। किंतु उन परिणामों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कर्मों का अर्जन होता है। परिणाम हमेशा एक से नहीं रहते, परिवर्तन निरंतर होता रहता है। साधन एक से बने हुए रहते हैं, इसके बावजूद भी उपयोग में अथवा मन में स्थिरता नहीं होने के कारण परिणामों में अंतर देखने को मिलता है। कभी कभी दर्शन करते समय जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे हमेशा एक से नहीं होते, जबकि प्रभु में कोई परिवर्तन देखने में नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी कभी परिणामों में उत्कर्षता देखने को मिलती है और कभी कभी परिणामों में उत्कर्षता का अभाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। उतार चढ़ाव, अप डाउन ये होता रहता है। जैसे कभी कभी बीपी हाई, कभी लो, संतुलन नहीं रहता। तो उसी प्रकार नहीं चाहते हुए भी परिणामों में हीनता आती है। नहीं चाहते हुए क्यों? चाह नहीं रहे, किंतु वह वेग में कमी, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये बुद्धिपूर्वक नहीं, किंतु नहीं चाहते हुए भी यह परिणमन होता रहता है। उस परिणमन को गुरुदेव का कहना है, उसको तटस्थ भाव के साथ देखने का प्रयास करो। नदी प्रवाह है, नदी कभी रुकती नहीं। उसी प्रकार परिणामों का जो प्रवाह है वह निरंतर चलता रहता है। हमारे करने से सब कुछ हो जाता है, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है। चाहने से नहीं होता, चाहने से इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें इच्छा लगी हुई है। बिना इच्छा के कर्तव्य के दृष्टि से जो कुछ भी कार्य करने में आता है उसमें सफलता के चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक दोहा आपके सामने रखूं जो गुरुदेव ने लिखा है। ना तो सुर सुख चाहता, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। सोचो आप, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरोवर में सदा, होवे मम अवगाह, कह रहे हैं गुरुदेव। भगवान की भक्ति में डूब जाओ, सब कुछ हो जाएगा। चाहने मात्र से नहीं होता, भक्ति करते रहो। भक्ति में जो लीन होता है उसको स्वयं को यह खबर नहीं कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। इतनी लीनता रहती है उसमें, उसमें किंचित मात्र भी प्रदर्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि प्रदर्शन की ओर उपयोग यदि जाता है तो भक्ति में कमी आती है।
उपयोग हमेशा एक समय में एक जगह ही टिका रहता है। इसलिए आप भक्ति करते रहिए और निरंतर भक्ति करने का यह प्रतिफल है कि वह परंपरा से निर्वाण के लिए कारण सिद्ध होता है। साक्षात तो ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति बताई है, किंतु उस ध्यान तक पहुंचने के लिए जो माध्यम है वह भक्ति है। भगवान की भक्ति निरपेक्ष भाव के साथ हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो कुछ भी अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। स्वयं को ख्याल भी नहीं रहता कि हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं, देखने में आ रहा है मान लो 1 घंटे में जहाँ जाना पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है। इतनी दूरी तय हो गई, 1000 किलोमीटर मान लो पर आवर वह स्पीड से वह एरोप्लेन भाग रहा है, तो उस समय आपको ज्ञात नहीं होता कि कितनी मील हम दूरी तय कर चुके हैं। जब एरोड्राम है वहाँ पर उतरना है, अच्छा वो आ गए 1000 किलोमीटर तो उतरो। ख्याल नहीं रहता कि इतनी दूरी हमने तय कर ली है। उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग इतना लंबा चौड़ा हो करके भी उसकी लीनता के कारण इतनी दूरी तय की है, ये उसे ज्ञात नहीं हो पाता। और ज्ञात करने की आवश्यकता क्या है? ये सब आकुलता, ये सारे सारे विकल्प हैं। असत विकल्प तो उठना ही नहीं चाहिए और सत विकल्प हमारे लिए बाधक सिद्ध नहीं होते। प्रवृत्ति में जो धार्मिक क्रियाएं अपन करते हैं उस समय भी विकल्पातीत अवस्था नहीं रहती, विकल्प तो बने रहते हैं। आप भक्ति करते हैं, कोई स्तोत्र पाठ आदि करते हैं तो उस समय आपका उपयोग उसमें लगा हुआ है। एकाग्र चित्त हो करके आप स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, किंतु जब अंतिम कड़ी आती है तो पता चलता है कि अच्छा भक्तांबर समाप्त हो गया है। बीच में आपको ख्याल नहीं रहता कि ये कौन सी कड़ी चल रही है। इसको बोलते हैं एकाग्रता। तो उसी प्रकार यहाँ पर अपने परिणामों को बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, उसको केंद्रित करने की आवश्यकता है। मन जब तक केंद्रित नहीं होता तब तक वह कार्य नहीं हो सकता है। बहुत सूक्ष्म परिणमन है और वह परिणमन वह बुद्धि का भी विषय नहीं बनता और कार्य हो जाता है। ध्यान में जब लीन होता है साधक, उस समय मैं किस गुणस्थान में हूँ यह यदि मान लो विकल्प आ जाए तो निश्चित रूप से वह नीचे आ जाएगा, क्योंकि विकल्पातीत अवस्था में पहुँच गया है। वहाँ पर विकल्प की बात आ गई तो नीचे आ गया। इसीलिए कोई विकल्प नहीं उसमें। घड़ी देखो नहीं, घड़ी देख करके इधर स्वाहा कर रहे हैं और एक हाथ से घड़ी देख रहे हैं, तो स्वाहा कहाँ कर रहे हैं आप? है? एक साथ 2 कार्य होते हैं क्या? नहीं। आपका उपयोग जो है ना अस्थिर होने के कारण आपकी सारी क्रियाएं अवचेतन दशा में हो जाती हैं। एक हाथ से आप स्वाहा कर रहे हैं, अर्घम कह रहे हैं और एक हाथ से अपनी घड़ी भी देख ली, ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो उस समय आपका उपयोग उस पूजा से हट चुका होता है
कौन सामने आया ये तक ज्ञात नहीं होना चाहिए। हमने कई बार इस प्रसंग को रखा है प्रवचन के दौरान भी, आपके बीच में वह विषय और रखना चाहता हूँ। मान लो आप लोग प्रभु के चरणों में एकाग्र होकर के पूजन कर रहे हैं, वह समय यदि मान लो कोई मुनि महाराज भगवान के दर्शन के लिए आ गए, उस समय भी आप भगवान की पूजा को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान के लिए आप अर्घ चढ़ा रहे हैं और बीच में महाराज आ गए तो उनके लिए भी अर्घम नहीं। महाराज फिर अभिनय हो जाएगा। अच्छा, फिर भगवान का अभिनय नहीं होगा। जो कार्य आपने हाथ में ले रखा है उसको पूर्ण कर लीजिए, फिर बाद में अगला कार्य। महाराज आ गए, महाराज फिर हम क्या ऐसा करें काम, क्या ऐसा क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण कर लो। मान लो आप माला फेर रहे हैं, उसी समय महाराज आ गए तो क्या करेंगे आप? माला छोड़ देंगे क्या? नहीं। इसको बोलते एकाग्र चित्त होकर के धार्मिक कार्य को किया जाता है, किंतु अस्थिरता के साथ संसारी प्राणी इन क्रियाओं को करता है और करता हुआ भी उसका जो प्रतिफल मिलना चाहिए, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, उसमें कम नंबर मिलते हैं। कम क्यों? आपने अपने परिणामों से ही नंबर को काट लिया है, उन्होंने नंबर काटा नहीं है। आपके द्वारा ही इतने नंबर लिए गए हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो वस्तुतः ये धार्मिक कार्य बिल्कुल प्योर होना चाहिए। कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जिस उद्देश्य को लेकर के देवगुरु शास्त्र की आराधना कर रहे हैं, उस उद्देश्य में दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं आना चाहिए। तब तो उसमें उस कार्य में सफलता मिलती है। आपका समय हो रहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लगभग समाप्ति पर है क्या सिद्ध चक्र विधान, और कल अंतिम दिन सुन रहे हैं और परसों हवन के साथ और शोभा यात्रा ये और है। शोभा और यात्रा भी है, वो यात्रा दिखाई पड़ रही इसलिए शोभा यात्रा है, और मोक्ष की जो यात्रा है वो अकेला ही जाता, उसकी शोभा दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि स्वभाव को जिसने प्राप्त कर लिया उसके दृष्टि में कोई वैभाविक वस्तु का आकर्षण नहीं रहा, वो अकेले ही चले जाते हैं। मान लो गुरु और शिष्य, गुरु का संग है, बहुत विशाल संग है, और उसमें मान लो एक शिष्य वह है जो ध्यान में लीन हो गया और केवल ज्ञान के साथ साथ ही मोक्ष को प्राप्त कर गए। उस समय गुरु क्या करेंगे? नहीं रुको, हमसे तुम पहले जा रहे हो, बाद में आकर के हमसे तुम दीक्षित हो गए हो, तुम पहले चले जा रहे हैं, रुको। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ध्यान कर लिया, आत्म ध्यान करने के फलस्वरूप उसको निर्वाण का लाभ होगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकते। वृषभनाथ भगवान के पहले बाहुबली मुक्त हुए क्या नहीं? तो वृषभनाथ भगवान के पहले मुक्त हो गए, तो फिर सिद्धाय नमः, वृषभनाथ से भी बड़े हो गए, तो हो तो गए, और क्या दिक्कत क्या है इसमें? इसमें कोई विकल्प नहीं। हालांकि वृषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है,
होने के बावजूद भी उन्हें अभी भी निर्वाण का लाभ नहीं हुआ, उसके पहले ही बाहुबली मुक्त हुए। इसलिए जिसको ध्यान में उपयोग लगा हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, रोकने की बात ही नहीं, और पहले और बाद की कोई बात ही नहीं। जबकि गुरुदेव ने एक कोटेशन दिया, शायद आपने भी पढ़ा होगा, गुरु और शिष्य में क्या अंतर है? आगे पीछे, आगे पीछे, इतना ही अंतर होता है। दिशा विपरीत नहीं है शिष्य की, जो दिशा गुरु की है वही दिशा, उसी दिशा की ओर वह बढ़ रहा है शिष्य, और वह गुरु का अनुकरण करता हुआ चला जाता है। इसलिए गुरु और शिष्य में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। किंतु जिस समय वह ध्यान में लीन होता है साधक, उस समय ये सारे विकल्प जितने भी हैं, व्यवहार की भूमिका में जो भी विकल्प हैं, उन विकल्पों से वह ऊपर उठ जाता है। और जब तक व्यावहारिक भूमिका से ऊपर नहीं उठता है तब तक वह समीचीन व्यवहार करता ही चला जाता है, छोड़ नहीं सकता। हाँ, मूलाचार का आलंबन कब तक? जब तक समय सार आत्मसात नहीं होता तब तक मूलाचार का आलंबन लेना ही पड़ता है। कि जो प्लेन है, हवाई जहाज जिसको बोलते हैं, वो एरोप्लेन वो आकाश में उड़ान भरता है, उसके पहले वह गति लेता है। गति काहे में लेता है? वो हवाई पट्टी पर अच्छी स्पीड से वह गति लेकर के फिर बाद में वह उड़ान भरता है। उसी प्रकार गुरुदेव का ये कहना है, पहले समय सार रखो थोड़े बहुत, पहला मूलाचार रूपी हवाई पट्टी पर स्पीड से चलना होगा। निर्दोष मूलाचार के अनुरूप आचरण किए बिना समय सार वह उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। महाराज, हम समय सार का स्वाध्याय कर सकते हैं, अब कर ही रहे हैं तो हम कहाँ से निषेध करेंगे। लेकिन गुरुदेव ने ये कहा था कि जो अभी मिडल में पहुंचा है, मान लो कोई छात्र है अथवा प्राइमरी में पहुंचा है, तो उसके हाथ में यदि एमए की किताब यदि दोगे तो उपयोगिता सिद्ध होगी क्या? एक एक कक्षा को पार करते करते जब 16वीं कक्षा में प्रवेश पाता है, उस समय वह एमए का छात्र माना जाता है, उसके पहले नहीं। उसी प्रकार अभी रत्नकण श्रावकाचार्य के अनुरूप भी जिसका आचरण नहीं है और वह यदि समय सार की बात करता है तो ये क्रमबद्ध स्वाध्याय नहीं माना जाता। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तो आती है, किंतु गुरुदेव का कहना है क्रमबद्ध स्वाध्याय करो और अपनी भूमिका के अनुरूप स्वाध्याय करते हुए तदनुरूप आचरण यदि नहीं बनाओगे तब तक आपको समय सार का स्वाद नहीं आ सकता। इसलिए जिस प्रकार वह पूर्ण रूप से गति लेने के बाद वो एरोप्लेन फिर उड़ान भरता है आकाश में, उसी प्रकार मूलाचार, श्रावकाचार के बाद मूलाचार। यदि मान लो कोई डायरेक्ट भी मुनि बनना चाहता है, इसमें कोई बाधा नहीं। जिसकी शक्ति नहीं है तो वह चुल्लक है, ऐलक है, आदि आदि क्रम से साधना करता हुआ आगे वह मुनि बनता है। तो अर्थ यहाँ पर ये है, ये जो कुछ भी साधना की जाती है ये निरपेक्ष भाव के साथ अपने लक्ष्य को स्थिर रखते हुए वह साधना में वह लग जाता है, तो उसको ज्ञात नहीं हो पाता मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ, और एक समय वह आ जाता है, वह निर्वाण का लाभ ले लेता है।
तो उसी प्रकार आपका लक्ष्य क्या है? सिद्ध चक्र मंडल विधान करने का कोई लक्ष्य तो बांधा होगा आपने। क्या लक्ष्य है? क्या बनना चाहो? है? हाँ, मोक्ष। लेकिन जिस वेश में हो उस वेश में मुक्ति नहीं मिलेगी, ध्यान रखो। पहला मुकुट को भी उतारना पड़ेगा, है? और देव पर्याय में ये संभव ही नहीं। मनुष्य पर्याय में ही वह सभी प्रकार के परिग्रहों का विमोचन करता है, तब वह बाहरी परिग्रहों से मुक्त होने के कारण उसकी यात्रा सुचारू रूप से मोक्ष की यात्रा हो सकती है। किंतु यात्रा जो होगी वो मार्ग पर चलने से हो सकती है। इसलिए जल्दी जल्दी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह अवसर प्राप्त हो जो मोक्ष मार्ग पर चल करके वह यात्रा को तय कर ले, तो निश्चित रूप से उसे भी सिद्धत्व का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रतिदिन ही नहीं, प्रतिपल निरंतर परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। किंतु उन परिणामों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कर्मों का अर्जन होता है। परिणाम हमेशा एक से नहीं रहते, परिवर्तन निरंतर होता रहता है। साधन एक से बने हुए रहते हैं, इसके बावजूद भी उपयोग में अथवा मन में स्थिरता नहीं होने के कारण परिणामों में अंतर देखने को मिलता है। कभी कभी दर्शन करते समय जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे हमेशा एक से नहीं होते, जबकि प्रभु में कोई परिवर्तन देखने में नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी कभी परिणामों में उत्कर्षता देखने को मिलती है और कभी कभी परिणामों में उत्कर्षता का अभाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। उतार चढ़ाव, अप डाउन ये होता रहता है। जैसे कभी कभी बीपी हाई, कभी लो, संतुलन नहीं रहता। तो उसी प्रकार नहीं चाहते हुए भी परिणामों में हीनता आती है। नहीं चाहते हुए क्यों? चाह नहीं रहे, किंतु वह वेग में कमी, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये बुद्धिपूर्वक नहीं, किंतु नहीं चाहते हुए भी यह परिणमन होता रहता है। उस परिणमन को गुरुदेव का कहना है, उसको तटस्थ भाव के साथ देखने का प्रयास करो। नदी प्रवाह है, नदी कभी रुकती नहीं। उसी प्रकार परिणामों का जो प्रवाह है वह निरंतर चलता रहता है। हमारे करने से सब कुछ हो जाता है, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है। चाहने से नहीं होता, चाहने से इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें इच्छा लगी हुई है। बिना इच्छा के कर्तव्य के दृष्टि से जो कुछ भी कार्य करने में आता है उसमें सफलता के
चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक दोहा आपके सामने रखूं जो गुरुदेव ने लिखा है। ना तो सुर सुख चाहता, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। सोचो आप, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरोवर में सदा, होवे मम अवगाह, कह रहे हैं गुरुदेव। भगवान की भक्ति में डूब जाओ, सब कुछ हो जाएगा। चाहने मात्र से नहीं होता, भक्ति करते रहो। भक्ति में जो लीन होता है उसको स्वयं को यह खबर नहीं कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। इतनी लीनता रहती है उसमें, उसमें किंचित मात्र भी प्रदर्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि प्रदर्शन की ओर उपयोग यदि जाता है तो भक्ति में कमी आती है। उपयोग हमेशा एक समय में एक जगह ही टिका रहता है। इसलिए आप भक्ति करते रहिए, और निरंतर भक्ति करने का यह प्रतिफल है कि वह परंपरा से निर्वाण के लिए कारण सिद्ध होता है। साक्षात तो ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति बताई है, किंतु उस ध्यान तक पहुंचने के लिए जो माध्यम है वह भक्ति है। भगवान की भक्ति निरपेक्ष भाव के साथ हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो कुछ भी अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। स्वयं को ख्याल भी नहीं रहता कि हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं, देखने में आ रहा है, मान लो 1 घंटे में जहाँ जाना पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है। इतनी दूरी तय हो गई, 1000 किलोमीटर मान लो पर आवर वह स्पीड से वह एरोप्लेन भाग रहा है, तो उस समय आपको ज्ञात नहीं होता कि कितनी मील हम दूरी तय कर चुके हैं। जब एरोड्राम है वहाँ पर उतरना है, अच्छा वो आ गए 1000 किलोमीटर, उतरो। ख्याल नहीं रहता कि इतनी दूरी हमने तय कर ली है। उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग इतना लंबा चौड़ा हो करके भी उसकी लीनता के कारण इतनी दूरी तय की है, ये उसे ज्ञात नहीं हो पाता। और ज्ञात करने की आवश्यकता क्या है? ये सब आकुलता, ये सारे सारे विकल्प हैं। असत्य विकल्प तो उठना ही नहीं चाहिए, और सत्य विकल्प हमारे लिए बाधक सिद्ध नहीं होते। प्रवृत्ति में जो धार्मिक क्रियाएं अपन करते हैं उस समय भी विकल्पातीत अवस्था नहीं रहती, विकल्प तो बने रहते हैं। आप भक्ति करते हैं, कोई स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, तो उस समय आपका उपयोग उसमें लगा हुआ है। एकाग्र चित्त हो करके आप स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, किंतु जब अंतिम कड़ी आती है तो पता चलता है कि अच्छा भक्तांबर समाप्त हो गया है। बीच में आपको ख्याल नहीं रहता कि ये कौन सी कड़ी चल रही है। इसको बोलते हैं एकाग्रता। तो उसी प्रकार यहाँ पर अपने परिणामों को बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, उसको केंद्रित करने की आवश्यकता है। मन जब तक केंद्रित नहीं होता तब तक वह कार्य नहीं हो सकता है।
बहुत सूक्ष्म परिणमन है और वह परिणमन वह बुद्धि का भी विषय नहीं बनता और कार्य हो जाता है। ध्यान में जब लीन होता है साधक, उस समय मैं किस गुणस्थान में हूँ, यह यदि मान लो विकल्प आ जाए तो निश्चित रूप से वह नीचे आ जाएगा, क्योंकि विकल्पातीत अवस्था में पहुँच गया है, वहाँ पर विकल्प की बात आ गई तो नीचे आ गया। इसीलिए कोई विकल्प नहीं उसमें। घड़ी देखो नहीं, घड़ी देख करके इधर स्वाहा कर रहे हैं और एक हाथ से घड़ी देख रहे हैं, तो स्वाहा कहाँ कर रहे हैं आप? है? एक साथ दो कार्य होते हैं क्या? नहीं। आपका उपयोग जो है ना, अस्थिर होने के कारण आपकी सारी क्रियाएं अवचेतन दशा में हो जाती हैं। एक हाथ से आप स्वाहा कर रहे हैं, अर्घम कह रहे हैं, और एक हाथ से अपनी घड़ी भी देख ली, दे दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो उस समय आपका उपयोग उस पूजा से हट चुका होता है। कौन सामने आया ये तक ज्ञात नहीं होना चाहिए। हमने कई बार इस प्रसंग को रखा है प्रवचन के दौरान भी, आपके बीच में वह विषय और रखना चाहता हूँ। मान लो आप लोग प्रभु के चरणों में एकाग्र होकर के पूजन कर रहे हैं, वह समय यदि मान लो कोई मुनि महाराज भगवान के दर्शन के लिए आ गए, उस समय भी आप भगवान की पूजा को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान के लिए आप अर्घ चढ़ा रहे हैं और बीच में महाराज आ गए तो उनके लिए भी अर्घम नहीं। महाराज फिर अभिनय हो जाएगा। अच्छा, फिर भगवान का अभिनय नहीं होगा। जो कार्य आपने हाथ में ले रखा है उसको पूर्ण कर लीजिए, फिर बाद में अगला कार्य। महाराज आ गए, महाराज फिर हम क्या ऐसा करें काम? क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण कर लो। मान लो आप माला फेर रहे हैं, उसी समय महाराज आ गए, तो क्या करेंगे आप? माला छोड़ देंगे क्या? नहीं। इसको बोलते एकाग्र चित्त होकर के धार्मिक कार्य को किया जाता है। किंतु अस्थिरता के साथ संसारी प्राणी इन क्रियाओं को करता है, और करता हुआ भी उसका जो प्रतिफल मिलना चाहिए, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, उसमें कम नंबर मिलते हैं। कम क्यों? आपने अपने परिणामों से ही नंबर को काट लिया है। उन्होंने नंबर काटा नहीं है, आपके द्वारा ही इतने नंबर लिए गए हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो वस्तुतः ये धार्मिक कार्य बिल्कुल प्योर होना चाहिए। कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर के देवगुरु शास्त्र की आराधना कर रहे हैं, उस उद्देश्य में दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं आना चाहिए। तब तो उसमें उस कार्य में सफलता मिलती है। आपका समय हो रहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लगभग समाप्ति पर है क्या सिद्ध चक्र विधान, और कल अंतिम दिन सुन रहे हैं, और परसों हवन के साथ और शोभा यात्रा ये और है। शोभा और यात्रा भी है। वह यात्रा दिखाई पड़ रही इसलिए शोभा यात्रा है, और मोक्ष की जो यात्रा है वो अकेला ही जाता, उसकी शोभा दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि स्वभाव को जिसने प्राप्त कर लिया, उसके दृष्टि में कोई वैभाविक वस्तु का आकर्षण नहीं रहा, वो अकेले ही चले जाते हैं। मान लो गुरु और शिष्य, गुरु का संग है, बहुत विशाल संग है, और उसमें मान लो
एक शिष्य वह है जो ध्यान में लीन हो गया और केवल ज्ञान के साथ साथ ही मोक्ष को प्राप्त कर गए। उस समय गुरु क्या करेंगे? नहीं रुको, हमसे तुम पहले जा रहे हो, बाद में आकर के हमसे तुम दीक्षित हो गए हो, तुम पहले चले जा रहे हैं, रुको। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ध्यान कर लिया, आत्म ध्यान करने के फलस्वरूप उसको निर्वाण का लाभ होगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकते। वृषभनाथ भगवान के पहले बाहुबली मुक्त हुए क्या नहीं? तो वृषभनाथ भगवान के पहले मुक्त हो गए, तो फिर सिद्धाय नमः वृषभनाथ से भी बड़े हो गए। तो हो तो गए, और क्या दिक्कत क्या है इसमें? इसमें कोई विकल्प नहीं। हालांकि वृषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, होने के बावजूद भी उन्हें अभी भी निर्वाण का लाभ नहीं हुआ। उसके पहले ही बाहुबली मुक्त हुए। इसलिए जिसको ध्यान में उपयोग लगा हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, रोकने की बात ही नहीं, और पहले और बाद की कोई बात ही नहीं। जबकि गुरुदेव ने एक कोटेशन दिया, शायद आपने भी पढ़ा होगा, गुरु और शिष्य में क्या अंतर है? आगे पीछे, आगे पीछे, इतना ही अंतर होता है। दिशा विपरीत नहीं है शिष्य की। जो दिशा गुरु की है वही दिशा, उसी दिशा की ओर वह बढ़ रहा है शिष्य, और वह गुरु का अनुकरण करता हुआ चला जाता है। इसलिए गुरु और शिष्य में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। किंतु जिस समय वह ध्यान में लीन होता है साधक, उस समय ये सारे विकल्प जितने भी हैं, व्यवहार की भूमिका में जो भी विकल्प हैं, उन विकल्पों से वह ऊपर उठ जाता है। और जब तक व्यावहारिक भूमिका से ऊपर नहीं उठता है, तब तक वह समीचीन व्यवहार करता ही चला जाता है, छोड़ नहीं सकता। हाँ, मूलाचार का आलंबन कब तक? जब तक समय सार आत्मसात नहीं होता, तब तक मूलाचार का आलंबन लेना ही पड़ता है। कि जो प्लेन है, हवाई जहाज जिसको बोलते हैं, वो एरोप्लेन वो आकाश में उड़ान भरता है, उसके पहले वह गति लेता है। गति काहे में लेता है? वो हवाई पट्टी पर अच्छी स्पीड से वह गति लेकर के फिर बाद में वह उड़ान भरता है। उसी प्रकार गुरुदेव का ये कहना है, निर्दोष मूलाचार के अनुरूप आचरण किए बिना समय सार वह उसकी कोई उपयोगिता नहीं। जो मोक्ष मार्ग पर चल करके वह यात्रा को तय कर ले, तो निश्चित रूप से उसे भी सिद्धत्व का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।